Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that four children A, B, C and D have four types of toy cars, that is P, Q, R and S, such that each child has at least one car and at most six cars of any type. They have a total of 11P, okay, P हमारी cars है, 11P, 13Q, 13R and 14S. The total number of cars with each child is different. No two children have the same number of cars of any type and no child has the same number of cars of any two types. Further, it is also known that. तो इसके बेसिस पर हम अपनी टेबल बना लेते हैं. हमारी टेबल कुछ इस तरह से आ जाएगी. हमें गिवन है दे हैव अ टोटल ऑफ 11P, तो टोटल ये 11 आ जाएगा, 13Q, 13R and 14S. The number of S car with A is 5. So the number of S car with A is 5. B has a total of 16 cars. B has a total of 16 cars. The difference between the number of Q cars with Q cars with B, अगर इसको मैं वेरिएबल ले लूं X, एंड द नंबर ऑफ R cars with A, R cars with A अगर इसको मैं वेरिएबल ले लूं Y इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है, X माइनस Y इज इक्वल्स टू 2 और Y माइनस X इज इक्वल्स टू 2. The total number of cars with C is not less than that of with A. अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन था द टोटल नंबर ऑफ कार्स विथ ईच चाइल्ड इज डिफरेंट, और हमें ये गिवन है कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्स विथ सी है इज नॉट लेस देन दैट ऑफ विथ ए. तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि सी का जो हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्स है मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ विथ ए. अमंग द कार्स विथ सी, ओके, अगर हम सी की कार्स की बात करें तो द नंबर ऑफ आर कार्स इज द लीस्ट, द नंबर ऑफ आर कार्स इज द लीस्ट एंड द नंबर ऑफ पी कार्स इज द हाईएस्ट, एंड द नंबर ऑफ पी कार्स इज द हाईएस्ट. अब देखिए इससे पहले हम सेट सॉल्व करें, सबसे पहला जो हमें इंपॉर्टेंट इस मीन्स हम किस तरह से इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं वो हमें समझना होगा. कभी भी ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास इस तरह से सेट आता है जहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी ये देखिए इतनी सारी हमारी ये ग्रिड्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं सेल्स भी कह सकते हैं, ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, इसमें हमारे पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है हमारे पास फिल करने के लिए, पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है जिसके थ्रू हम अपने सेट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. वो क्या है हमारा, वो है हमारा हमारे पास टोटल गिवन है. ओके, यहाँ पे हमें टोटल गिवन है, ये चीज हमें गिवन है. अब देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास क्या गिवन है कि सच दैट ईच चाइल्ड हैज एट लीस्ट वन कार एंड एट मोस्ट सिक्स कार्स ऑफ एनी टाइप. ओके, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 और 6. ओके, मीन जो हमारी ये ब्लॉक्स है वहां पर हम ये 6 नंबर्स ही बस फिल कर सकते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो हमारे जो टोटल ये बनेगा इसके लिए हमारे पास बहुत ही कम केसेस बनेंगे. जैसे अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं, अगर आप देखें तो 11 हम कितने वेज में बना सकते हैं, 11 हम कितने वेज में बना सकते हैं. तो देखिए 11 बनाने के लिए अगर आप देखें तो जो हमारी ये पी कार्स हैं इन सभी हमारी इन चारों ब्लॉक्स का टोटल कितना होना चाहिए, हमारा 11 होना चाहिए. ओके, मीन्स आप कह सकते हैं सम ऑफ एनी फोर नंबर्स हमारे टोटल कितना होना चाहिए, 11. तो उसको बनाने का सिर्फ हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, 11 बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. ओके, तो 11 हम इसके अलावा और किसी भी वे में नहीं बना सकते. ओके, 11 हो गया. 13 देखिए, 13 हम किस तरह से बना सकते हैं, 13. ओके, अब डायरेक्टली भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं. देखिए अगर 1 से 6 तक का मैं टोटल देखूं तो क्या होगा मेरा टोटल, 6 प्लस 5 11 4 15 3 18 20 21. ओके, 6 इन सभी का टोटल कितना है 21, पर मुझे टोटल कितना चाहिए, सम ऑफ एनी फोर वैल्यूज का टोटल मुझे 13 चाहिए. मींस इन 6 में से दो वैल्यू मुझे ऐसी इरेज करना है जिनका सम कितना हो 8. तो किस तरह से पॉसिबल है, 5 प्लस 3 इज पॉसिबल, 6 प्लस 2 इज पॉसिबल, 4 प्लस 4 में नहीं ले सकता क्योंकि मुझे गिवन है. ओके, ये चीज मुझे गिवन है, नो टू चिल्ड्रन हैव द सेम नंबर ऑफ कार्स ऑफ एनी टू टाइप्स. ओके, एंड ऑल्सो नो चाइल्ड हैज द सेम नंबर ऑफ कार्स ऑफ एनी टू टाइप्स. ओके, तो मैं 4 and 4 ये टू टाइम्स मैं यहां से इरेज नहीं कर सकता.
तो देखिए 13 बनाने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक केस में मैं 5 और 3 को इरेज कर दूंगा, तो किस तरह से बनेगा ये मेरा 6 + 4 + 2 + 1। एंड एक केस के क्या आएगा जब मैं 6 एंड 2 को इरेज कर दूंगा, दैट इज 5 + 4 + 3 + 1। ओके, ये दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास 13 बनाने की। अब 14 बनाने के हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मीन सम हमें 7 सम हटाना है, तो हमारे पास काफी वेज पॉसिबल है। ओके, 6 + 1 को हम इरेज कर सकते हैं, 5 + 2 को हम इरेज कर सकते हैं, 4 + 3 को हम इरेज कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास काफी पॉसिबिलिटी है। 16 हम किस तरह से बना सकते हैं? अब 16 बनाने के लिए देखिए मुझे 21 में से 5 इरेज करना होगा। ओके, मीन सम ऑफ एनी टू वैल्यूज कितना होना चाहिए? 5। मीन्स मैं 3 + 2 या 4 + 1 को इरेज कर सकता हूं। मीन 16 बनाने के लिए भी मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, दैट इज 6 + 5 + 4 + 1। ओके, दैट इज 11 + 4 15 + 1 16। और एक और पॉसिबिलिटी है 6 + 5 और 4 और 1 इरेज हो जाएगा, मीन्स 2 + 3। तो ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास 6 + 5 बनाने की एंड 4 प्लस 16 बनाने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, 6 + 5 + 4 + 1, 6 + 5 + 2 + 3। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं, यहाँ पर ये चीज तो हो गई हमारे पास। ओके, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ओके, बिल्कुल आराम से समझना, वीडियो थोड़ा सा लेंदी जरूर हो जाएगा क्योंकि मैं आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझाना चाहता हूँ। इसको यहीं पे रहने देते हैं x - y। ओके, कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट। अब देखिए इन सभी का टोटल मेरा कितना है, 13 + 13 26 + 14 दैट इज 40 51। ओके, इन सभी का टोटल मेरा कितना है, 51। अब ये 51 तो हो गया, तो जो यहां पर इन चारों का टोटल होगा दैट इज ए का टोटल प्लस बी का टोटल प्लस सी का टोटल प्लस डी का टोटल, इनका टोटल का जो सम होगा मेरा वो भी कितना होना चाहिए, 51। उसमें से बी का मेरा टोटल कितना है, 16। ओके, तो मींस ए प्लस सी प्लस डी का मेरा टोटल कितना होना चाहिए, दैट इज 16 में यहां से इरेज कर दूं दैट इज 35। 16 यहां से इरेज कर दूं तो 35। ओके, और अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो हमारे पास क्या नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर मैं एनी 4 नंबर्स लूं, अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बनाऊं तो वो मेरा कितना आएगा, 18 17 16 15 14 13 12 11। ओके, और अगर मैं ये वैल्यू लूं, ओके एनी 4 वैल्यू दैट इज 1 + 2 + 3 + 4, तो इससे मेरा टोटल क्या बनेगा, 10। ओके, मैंने क्या किया, सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कोई 4 वैल्यूज ले रहा हूं जिसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, एक केस में मिनिमम वैल्यू आ रही है 10, जब मैं यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 ले रहा हूं। और मैक्सिमम पॉसिबल क्या सम आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर चिल्ड्रन का, अगर आप देखें चाइल्ड का, तो अगर आप देखेंगे तो क्या है हमारा मैक्सिमम पॉसिबल, दैट इज 6 + 5 + 4 + 3। ओके, तो ये हमारा तभी मैक्सिमम होगा जब मैं ये चार वैल्यूज लूंगा, दैट इज तब मेरा सम कितना जाएगा, 18। अगर आप देखें तो मुझे इन तीनों का सम कितना चाहिए, 35। और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि इन तीनों का सम डिफरेंट हो। ओके, इन तीनों की जो भी हमारी वैल्यू हो वो डिफरेंट हो। सपोज इन तीनों में से किसी एक को मैंने वैल्यू 18 दे दी, तो अब मुझे किसी दो का सम कितना चाहिए होगा, 17। पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 10। तो अगर इवन मैं मिनिमम वैल्यू 2 टाइम्स लूं दैट इज 10 + 10, ओके, तब भी मेरा टोटल कितना होगा, 20, जो कि आप देख सकते हैं मोर देन 17 है। ऑब्वियस है कि हम 10 + 10 2 टाइम्स नहीं ले सकते, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं इवन अगर हम मिनिमम वैल्यू को 2 टाइम ले तब भी मेरा टोटल मोर देन 17 ही होगा। तो मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि 18 मेरा टोटल इन तीनों में से किसी के पास भी नहीं होगा। इन तीनों में से अगर किसी के पास टोटल 17 है तब भी मैं अगर देखो मिनिमम वैल्यू लूं दैट इज 10 + 11, तो वो टोटल कितना आएगा, 21। एंड 21 + 17 हो जाएगा मेरा 38, जो कि मोर देन 35 हो जाएगा। तो इन तीनों में से किसी का टोटल 17 भी नहीं होगा। ओके, तो ये 17 भी नहीं होगा। 16, 16 अगर मैं लूं तो 19 भी नहीं होगा, तो 16 भी नहीं पॉसिबल होगा। और 16 ऑलरेडी हो चुका है, बी का टोटल 16 ऑलरेडी हो चुका है, तो 16 इरेज कर सकते हैं। 15 भी नहीं हो सकता। 14 इज पॉसिबल। ओके, तो देखिए किस तरह से अब मेरा 35 किस तरह से पॉसिबल है, 14 + 11 + 10, और एक और मेरे पास पॉसिबिलिटी है दैट इज 12 + 13 + 10। ओके,
12 प्लस 13 प्लस 10। ओके, तो मेरे पास देखिए ये 35 बनाने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो देखिए 11 बनाने के लिए मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ओके, मीन्स मैं कह सकता हूं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 तो आएगा। ओके, तभी मेरा सम 11 बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 11 के टोटल में मुझे 5 तो चाहिए ही है, ये 5 मुझे चाहिए है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो क्या यहाँ पे मैं हाईएस्ट वैल्यू 3 ले सकता हूँ? ओके, जो मेरे यहाँ पे टोटल है 11 का। ओके, ध्यान देना, जो ये 11 का टोटल है मुझे 5 तो चाहिए। ओके, 5 के बाद फिर मेरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 3। अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 3 लेता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे चारों डिफरेंट वैल्यू ही चाहिए होंगी, मुझे गिवन है no two children have the same number of cars of any type and also no child has the same number of cars of any two type। तो ये चारों वैल्यू मुझे डिफरेंट चाहिए होंगी। अब इवन देखिए मैं क्या यहाँ पे लीस्ट वैल्यू 1 ले सकता हूँ? अगर मैं लीस्ट वैल्यू 1 लूंगा तो यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ कहीं पर भी, फिर मुझे ये 3 देना होगा। अब देखिए हाईएस्ट वैल्यू 3 किसी भी वे में पॉसिबल नहीं है। हाईएस्ट वैल्यू 3 कब पॉसिबल है? जब लीस्ट वैल्यू कितनी हो? 0। और हम देख सकते हैं लीस्ट वैल्यू हमारी 0 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 3 नहीं ला सकती। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी हमारी? ओनली पॉसिबिलिटी क्या है हमारी? दैट इज 5। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर 5 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए बी का टोटल कितना है? 16। अब अगर हमने यहाँ पे देखा था बी के टोटल में 16 में 6 और 5 तो डेफिनेटली है। ओके, आप देख सकते हैं 16 में जो मेरे 16 का सम है, सम ऑफ एनी 4 वैल्यू 16, उसमें मुझे 6 और 5 तो डेफिनेटली है। अब देखिए मैं यहाँ पर 6 और 5 दोनों नहीं ले सकता। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं 11 के टोटल में 5 ऑलरेडी हो चुका है, अब मैं 6 और 5 नहीं ले सकता। ओके, क्योंकि पी का टोटल 11 है, अब मैं 6 और 5 नहीं ले सकता। ठीक है, तो 6 एंड 5 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, 6 एंड 5 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 6 एंड 5 क्या यहाँ पे पॉसिबल है? 5 तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पर 6 इज पॉसिबल। ओके, अगर मैं 14 का सम देखूं तो 6 प्लस 5 11 प्लस 2 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, यहाँ पर मेरा 6 एंड 5 पॉसिबल है। क्या यहाँ पे 6 एंड 5 पॉसिबल है? ओके, क्या यहाँ पे 6 एंड 5 पॉसिबल है? यस, यहाँ पर भी मेरा 6 एंड 5 पॉसिबल है। ओके, यहाँ पर भी मेरा 6 एंड 5 पॉसिबल है। अब देखिए 5 पे देखते हैं हम, सबसे पहले तो हम 5 को देखते हैं। 5 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, 5 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, इन दोनों केसेस में 5 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए 5 पॉसिबल नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे एक चीज और। ओके, इसके आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि 10 जो हमारा सम होगा, ए सी और डी में से किसी एक का सम 10 होगा। ओके, 10 किस तरह से पॉसिबल है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ओके, एक ही पॉसिबल वे है हमारा 10 बनाने का। तो देख सकते हैं एक ही वैल्यू 10 नहीं हो सकती, क्योंकि एक के केस में हमारे पास 5 है। ओके, और जिसके पास भी 10 होगा उसके पास 1 2 3 एंड 4 होंगे, 5 नहीं होगा। तो ए की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है, सी की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है, तो जो हमारे डी का सम होगा वो कितना होगा हमारा? 10। ओके, तो जो हमारे डी का सम होगा वो होगा हमारा 10। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे इतना पता है, अगर हम देखिए ये केस लें तो यहाँ पे हमें पता है सी इज ग्रेटर देन ए, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 14 एंड ए की वैल्यू कितनी होगी? 11। ये केस लें तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 13 एंड ए की वैल्यू कितनी होगी? 12। तो ए का सम होगा आइदर 11 और 12, और सी का जो हमारा टोटल सम होगा वो कितना होगा? आइदर 13 और 14। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं, सपोज मैंने बी का जो हमें 6 तो पता है डेफिनेटली है बी में। ओके, बी में आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में 6 तो है। तो अगर मैंने 6 यहां पर लिया, ओके सपोज मैंने 6 यहां पर लिया, और मुझे यहां पे अब सम कितना चाहिए? 14। तो 11 तो ऑलरेडी हो चुका है, मीन मुझे 3 और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर अगर 2 और 1 हो सकता है, या तो यहां पर 1 और 2 हो सकता है। ओके, अब देखिए दोनों ही अगर आप केस में देखें, अब यहां पर इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं, 1 मिनट, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए सपोज मैंने यहां पर 2 लिया, यहां पर 1 लिया,
अब यहां पर अगर 2 मैं लेता हूं तो मुझे लीस्ट वैल्यू चाहिए होगी। ओके, यहां पर मुझे क्या चाहिए होगी? लीस्ट वैल्यू। ओके, यहां पर मुझे क्या चाहिए होगी? लीस्ट वैल्यू। तो देखिए 2, अब यहां पे मैं देख सकता हूं यहां पे 2 है और 2 मेरी लीस्ट वैल्यू नहीं है, तो 1 ही होगी मेरी लीस्ट वैल्यू। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर 3 मैं यहाँ पे लूंगा तो 2 मेरे लीस्ट वैल्यू है। और हमें गिवन है अमंग द कार्स विद सी द नंबर ऑफ आर कार्स इज द लीस्ट। तो यहां पर क्या आएगा मेरा? 1। ओके, अब यहां पर देखिए 1 आ गया। अभी तक मेरा टोटल कितना है? 5 + 2 7 + 1 8। अब देखिए 8 हो गया मेरा। अब मुझे 13 बनाना है। ओके, 5 + 2 7 1 8। अब मुझे 13 बनाना है तो मुझे यहाँ पे 5 लेना होगा, पर 5 एंड 5 मेरा सेम हो जाएगा तो 5 नहीं ले सकता मैं। 14 बनाना है तो मुझे 6 लेना होगा, पर मुझे गिवन है कि द नंबर ऑफ पी कार्स इज द हाईएस्ट, तो 6 मेरा हाईएस्ट नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 2 इज नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पे 2 इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए 2 पॉसिबल नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे 1 एंड 2 इस ऑर्डर में ले सकता हूँ? अब देखिए मुझे यहाँ पे लीस्ट वैल्यू चाहिए होगी जो कि 0 ही पॉसिबल है। ओके, अगर 1 मेरी लीस्ट वैल्यू नहीं है तो मेरी 0 ही लीस्ट वैल्यू होगी, पर मैं 0 किसी को भी नहीं दे सकता। तो मैं कह सकता हूं ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये केस भी मेरा यहां से इरेज हो जाता है। ओके, तो 6 यहां पे पॉसिबल नहीं है, 6 यहां पे पॉसिबल नहीं है। अब 6 बनाने के लिए, 6 के लिए मेरे पास दो जगह, दो प्लेसेस हैं। ओके, 6 यहां पर आ सकता है या तो यहां पर आ सकता है। और 5 भी मेरा यहां पर नहीं आ सकता, 5 यहां पर नहीं आ सकता, तो 5 मेरा या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे 6 और 5 मेरे किसी भी ऑर्डर में मेरे यहां पर आएंगे। ओके, 6 और 5 किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में मेरे यहां पर होंगे। अब देखिए फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। सपोज मैंने 5 यहां पर लिया, 6 यहां पर लिया। अब देखिए यहां पे मैं 7 तो नहीं ले सकता क्योंकि मुझे गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू 7 तो पॉसिबल नहीं है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। अब देखिए यहां पर 3 है, यहां पर 6 हो। अगर आप ध्यान से देखें तो 13 मेरा पॉसिबल नहीं है। ओके, 13 बनाने के लिए मेरे पास दो केस हैं, 6 + 4 + 2 + 1 और 5 + 4 + 3 + 1। और अगर आप दोनों ही केसेस में देखें तो 6 और 3 मैं एक साथ नहीं ले सकता। ओके, यहां पे मैं 6 और 4 ले सकता हूं, यहां पर मैं 3 और 5 ले सकता हूं। तो 6 और 3 मैं एक साथ नहीं ले सकता, तो ये केस मेरा यहां से एलिमिनेट हो जाता है। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? 6, यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 4। अब 13 में अगर आप देखेंगे तो 5 और 4 दोनों हैं। ओके, अगर ये 13 का सम देखें अगर आप, तो 5 और 4 दोनों हैं। तो 5 और 4 दोनों हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ पे मैं 3 नहीं ले सकता अब। ओके, क्योंकि यही टोटल आएगा मेरा। मैं यहाँ पे 3 ले सकता हूँ या तो 1 ले सकता हूँ, पर 3 मैं नहीं ले सकता क्योंकि 3 मेरी लीस्ट वैल्यू नहीं पॉसिबल है। ओके, अगर मेरी हाईएस्ट वैल्यू 5 है तो 3 मेरी लीस्ट वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहां पर 1 आएगा मेरा, यहां पर 3 आएगा। ओके, 5 एंड 1। अब देखिए मैंने 5 और 1 ले लिया है। तो अब देखिए यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 14 का टोटल, ओके, 14 का टोटल अब मैं नहीं बना सकता। ओके, 14 का टोटल अब मैं नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? देखिए 5 + 1 6 है, अब मुझे 8 और चाहिए। ओके, इन दोनों का सम कितना होगा? 8। अब सपोज 8 किस तरह से बन सकता है? 6 + 2। ओके, पर मैं 6 कहीं पर भी नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पता है 5 इज द हाईएस्ट। तो 6 एंड 2 मैं नहीं ले सकता। 5 + 3, 5 + 3 भी नहीं ले सकता क्योंकि 5 ऑलरेडी हो चुका है। 5 + 3 भी नहीं ले सकता एंड 4 भी नहीं ले सकता क्योंकि 4 मेरा 2 टाइम्स आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 14 का सम मेरा पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 13। मीन्स ये वाला केस मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर सी का सम 13 है तो ए का सम कितना होगा? 12। ए का सम कितना होगा? 12। ओके, ए का सम हो जाएगा मेरा 12। ये आ गया हमारे पास। आ, ये आ गया। अब देखते हैं आगे हम और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 6 एंड 5 मेरा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, लीस्ट वैल्यू 1 है। अब मुझे क्या चाहिए? 4 एंड 3 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 एंड 3 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, अब 14 का सम मुझे बनाना है जिसमें 5 है। ओके, अब मुझे 9 और चाहिए। ठीक है,
एक मिनट यहाँ पर देखते हैं। 14 का सम मुझे बनाना है, तो 14 में मैं या तो 6 और 1 को इरेज कर सकता हूँ। यस, अगर मैं 6 और 1 को दोनों को ही इरेज कर देता हूँ, 6 एंड 1 दोनों को ही मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, 1 एंड 4, 4 और 1, एक मिनट थोड़ा सा समझते हैं इसे। 5 और 4 को दोनों को मैं साथ ले सकता हूँ, तो फिर मेरा 6 और 1 दोनों ही नहीं आएगा। ओके, थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा कि हम किस वैल्यू से आगे यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ए का सम कितना है 12, 5 प्लस 4 हो गया, मीन्स 2 और 1 मेरा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पर आएगा। दैट इज 2 और 1 मेरा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 मेरा यहाँ पर आएगा, और अब ये जो 13 है मेरा, ये 13 में मेरे 6 इंक्लूडेड है। ओके, अगर आप देखेंगे इस 13 के सम में मेरा 6 इंक्लूडेड है, तो वो कौन सा केस आएगा मेरा 13 का, ये वाला केस, 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 है। ओके, तो यहां पे मैं 4 ले सकता हूं। यस, 4 इज पॉसिबल है, और 4 मैं यहां पर भी ले सकता हूं। क्या मैं यहां पे 4 ले सकता हूं? अगर मैं 4 यहां पर लूंगा, तो यहां पर मुझे 2 और 1 में से कुछ चाहिए। ओके, 4 अगर मैं यहां पर लूंगा, ओके सपोज मैं देखिए आपको बता देता हूं ये लेके केस, कलर चेंज कर देते इसके लिए। सपोज मैंने 4 यहां पर लिया। ओके, तो 4 यहां पर लिया मैंने, तो ये हो गया मेरा कितना, 5 प्लस 4 9 1 10, और ये आ जाएगा मेरा 3 यहां पर। ओके, ये आ जाएगा मेरा 3 यहां पर, 3 यहां पर आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो 14 है मेरा सम, इसमें मेरा 6 एंड 1 इंक्लूडेड नहीं है। 6 एंड 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या इंक्लूडेड होगा मेरा, 4 एंड 2 और होगा, 4 एंड 2 और होगा। 5 प्लस 4 9 1 10, ये हो गया मेरा 6 प्लस 4। अब यहाँ पे 2 और 1 मेरा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो ये तो पॉसिबल है, 4 यहां पर पॉसिबल है, 4 यहां पर पॉसिबल है। ठीक है, सपोज मैंने 4 यहां पर लिया होता, सपोज मैंने 4 यहां पर लिया होता, तो अब आप देखिए 2 और 1 रह गया है, पर ये अगर सी का अगर आप टोटल देखेंगे 13 का, तो इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। ओके, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 हमें यहां पर लेना होगा, एंड 1 हमारा यहां पर आएगा। ओके, 1 हमारा यहां पर आएगा, और आप देखेंगे ये 1 और ये 1 हमारा एक साथ आ जाएगा। ओके, फिर से समझना इसको, अगर मैं 4 यहां पर लेता हूं, तो देखिए 2 मैं यहां पर नहीं ले सकता, क्योंकि 2 अगर मैं यहां पर लूंगा तो मेरा टोटल 13 नहीं बन पाएगा। 5 प्लस 2 7 1 8, मुझे यहाँ पे 5 लेना होगा, और आप देख सकते हैं 5 एंड 5 यहां पर भी सेम है, और यहां पर भी सेम है। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरा। और अगर मैं 2 यहां पर लूंगा, तो 1 मुझे यहां पर लेना होगा, और ये 1 एंड 1 मेरा सेम हो जाएगा, तो ये भी मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें डायरेक्टली जो चीज मिली है वो हमें क्या मिला है, यहाँ से मैं इसका अब इसको कलर चेंज कर देता हूँ अगेन। यहाँ से जो हमें चीज मिली है कि 4 हमारा यहाँ पर होगा, 3 हमारा यहाँ पर होगा। अब 4 एंड 3 हमारे यहाँ पर हो गया। अब देखिए अब डी में मुझे 4 चाहिए। ओके, डी के टोटल में मुझे 4 चाहिए, 4 मैं यहां पर नहीं ले सकता, क्योंकि 11 के जो मेरा सम है, अगर आप पी का सम देखो तो उसमें 4 नहीं है, तो 4 मैं यहां पर नहीं ले सकता, तो 4 मुझे यहां पर लेना होगा। 5 प्लस 4 3, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, 2 यहां पर आ जाएगा मेरा, 2 वहां पर चला जाएगा, तो 6 प्लस 5 11 टू 13 प्लस 3 16 यहां पर आ जाएगा मेरा। ओके, 16 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या रह गया है, 1 और 2 मेरा किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएगा, 1 एंड 2 मेरा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आर कार्स विथ ए एंड डी टेकन टुगेदर, ए and d, that is 4 plus 3 7, which of the following can be the absolute difference between the number of p cars with a and c। ओके, तो a की वैल्यू या तो 1 और 2 है, और c की वैल्यू 5 है, दैट इज 5 माइनस 1 4 एंड 3। ओके, तो आपको जो भी ऑप्शन में गिवन हो 4 एंड 3 दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर हमें ऑप्शन में 4 गिवन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। Who among the four children has 2s car?
2s कार आप देख सकते हैं किसके पास है, हमारे पास b, दैट इज दिस आंसर. What is the number of S cars with D? The number of S cars with D is 4. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4. सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है. बहुत ही अच्छा सेट था. इस टाइप के सेट के आने के चांसेस होते हैं कि हमारे एग्जाम में आ जाए, इसलिए आपको अप्रोच आना चाहिए. सिंपल एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी हमारे पास इस तरह का सेट हो जिसमें हमें टोटल गिवन हो और हमारे पास रेंज गिवन हो, ओके. जैसे यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज की रेंज गिवन थी 1 से लेके 6 तक. तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने टोटल हमारे कितने वेज में पॉसिबल हैं वो पहले निकालना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें आगे सॉल्व करना चाहिए. थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग.